नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, टिम्बर लकड़ी के टुकड़े को कहते हैं। तो 3 टुकड़े हैं, 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42, 49, 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। तो प्लैंक बनाना है, लकड़ी का एक ऐसा फट्टा होता है ना, उसी को कहते हैं। तो ये टिम्बर है, ऐसा ऐसा लकड़ी के लट्ठे हैं, और किसी का लेंथ 42 है, किसी का 49 है, किसी का 63 मीटर है। अलग अलग साइजेस हैं, सबको डिवाइड करना है और प्लैंक बनाना है। और ऐसा डिवाइड करना है कि सभी प्लैंक जो बने सेम लेंथ के हों। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक? तो मुझे 2 कंडीशन यहाँ दिया है कि सभी प्लैंक का सेम लेंथ हो और जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा प्लैंक बनाओ और सेम लेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन पे ध्यान देना है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होना चाहिए और सेम भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या किया जाए? SCF किया जाए कि LCM किया जाए? तो देखिए 42 मीटर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये 42 मीटर को डिवाइड कर रहे हैं ना, बांट रहे हैं ना। तो साफ साफ अभी जस्ट जो बताए थे कि जब भी लगे कि आपका वैल्यू बट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उसको काट दो, सॉरी उसका SCF निकाल दो। तो इन सभी नंबर का SCF निकालना है। ठीक है, SCF निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा? 27 7 आ जाएगा, है ना। इन सभी का SCF 7 हो जाएगा। मतलब 7 व्हाट, 7 क्या है, इसका नेचर क्या है? तो ये 7 मीटर लेंथ है 40। ये आया क्या है, ये है क्या है? ये CF है किसका? तो ये सब का। तो ये सब कौन है, इन सब का नेचर क्या है? जो इन सब का नेचर है वही इसका नेचर होगा। तो ये सभी लेंथ थे, तो ये भी लेंथ होगा। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन सभी को डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये CF है। और ये सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर देगा। तो अगर हम 7 मीटर का प्लैंक निकालें सभी से, सभी टिम्बर से, तो बराबर सबसे बड़ा प्लैंक निकलेगा, क्योंकि 7 मीटर इज हाईएस्ट नंबर। समझ में आई बात? तो अगर हम इस प्लैंक से निकाले 7 मीटर का, तो 6 प्लैंक निकलेगा। इससे निकाले तो 7 7 49, 7 इससे निकलेगा और इससे 9 निकलेगा। टोटल 22 प्लैंक्स हमें मिलेंगे। 2 क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ? तो ये 7 मीटर इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। और कितने प्लैंक बनेंगे? तो 22 प्लैंक बनेंगे। इसे हम थोड़ा अगर हिट एंड ट्राई से आप समझना चाहते हो, समझना चाहते हो डिटेल में, तो ऐसे समझते हैं कि देखिए 42 मीटर है, मुझे सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ बनाना है और सबका इक्वल होना चाहिए। तो चलो कोशिश करते हैं 2-2 मीटर का बनाते हैं। तो 21 प्लैंक बनेंगे। 49 वाले को 2-2 मीटर का बना सकते हैं क्या? नहीं, 49 मीटर वाले प्लैंक को 2-2 सॉरी 49 मीटर वाले जो टिम्बर हैं उससे आप 2-2 मीटर का प्लैंक नहीं निकाल सकते, क्योंकि दिस डू इज नॉट दिस 49 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल ऑफ 2। तो आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हर एक प्लैंक का इक्वल लेंथ होना चाहिए। अगर 2-2 लेके चलते हो तो आपका काम नहीं बनेगा। क्या वी नीड एनी नंबर, वी नीड अ नंबर विच इज एग्जैक्टली विच कैन डिवाइड एग्जैक्टली दिस गिवन नंबर? यस, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर दे एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ से पता चला कि मुझे इन सब का फैक्टर चाहिए। ठीक, और इन सब का चाहिए मतलब कॉमन फैक्टर चाहिए, और सबसे बड़ा नंबर चाहिए, क्योंकि 2-2 मीटर, अगर 4-4 मीटर पॉसिबल है तो 4-4 मीटर पॉसिबल है क्या? नहीं, 4 मीटर पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा बड़ा चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा बोला है, बड़ा लेंथ का टिम्बर प्लैंक बनाना है। तो मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। ये आपको सिंपल जल्दी से क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम में आप फंसे हुए हो, समय कम है, तो देखो ध्यान से कि क्या करना क्या है। बस बट रहा है चीजें तो CF निकाल दो। ठीक है, और ये CF का नेचर क्या होगा? जिसका CF निकाल रहे हो वो कौन था, वही इसका CF होगा। ये सब लेंथ था तो ये भी लेंथ होगा। ऐसा मत कर देना कि दिस इज 7 इज अ नंबर ऑफ प्लैंक्स। हाउ मेनी प्लैंक्स? तो 7 नहीं, दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज अ लेंथ, बिकॉज ये SCF जिसका निकाले थे वो सभी लेंथ ही था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।